2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भाईगिरी पर उतर आई है। भाईगिरी इसलिए क्योंकि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता जो हैं वो एक हिंदू मुस्लिम की सियासत करने पर उतारू हो गए हैं और उस सियासत को देखते हुए मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इस फहरिस्त में आप केशु भाई को तो जानते ही होंगे। जी हां, वही केशु भाई जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो करके अपनी जो पद की गरिमा है उसे ताक पर रख करके एक नफरत भरी सियासत करने पर उतारू हो गए हैं। जिन्हें ये लगता है कि वो ज्यादा अगर कट्टरता फैलाएंगे तो हो सकता है कि 2022 के चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पर सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते हुए जो नफरत का एजेंडा केशव प्रसाद मौर्य परोसने पर लगे हुए हैं, योगी जी के रहते वो उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नफरत फैलाने का एजेंडा जो है वो एक ही राजनेता कर सकता है और जिसका सारा ठीकरा और सारा सेहरा जो है वो योगी जी के सर पर बन जाता है। तो इसलिए भड़काऊ बयानबाजी करते हुए केशव प्रसाद मौर्य हर जगह पर नजर आ रहे हैं। जो इससे पहले उन्होंने मथुरा मस्जिद को लेकर के पहले ही कह दिया था कि अभी तो अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या जीत ली है, अब काशी मथुरा भी जीतेंगे। ये दावे जो हैं सोशल मीडिया पर उस दौरान किए गए जब हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर के दिन यानी कि ये ऐलान किया कि वो जाकर के मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखेंगे। उस दौरान ये बयानबाजी जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हुई। तमाम सियासी पार्टियों ने केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दिए, पर उसका असर केशव प्रसाद मौर्य पर बिल्कुल नहीं हुआ है। इसी बीच उन्होंने एक और भड़काऊ बयान जो है मुसलमानों को लेकर के दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने मुसलमानों को लेकर के कहा है उसे भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, कुछ वीडियो पर नजर डाल लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए। तो दोस्तों, आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य जो खुल करके कहते हुए दिखाई दिए कि लुंगी और जालीदार टोपी, बल्कि वो इशारा करते हुए भी वीडियो में नजर आते हैं और कहते हैं कि गुंडों की गुंडागर्दी पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाम लगाया है। जालीदार टोपी यानी कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर इशारा किया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुंडा बता दिया और साफ तौर पर कहा कि उन लोगों से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सियासत पर आई है। इसके लिए जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ये केशव प्रसाद मौर्य बोलते हुए दिखाई दिए हैं और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है। तो जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया भी लोगों के सामने आ रही है, जिसमें युवा नेता तलहा राशिद ने भी बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के दिया है। उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा किया गया एक ट्वीट जिसमें वो मथुरा में मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसकी उत्तर प्रदेश की सरकार और केशव प्रसाद मौर्य जी की हताशा को दर्शाता है। भाजपा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई रोकने के मुद्दे पे, अपराध रोकने के मुद्दे पे फेल रही है। तो अब फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी है
और ये अफसोसनाक है और हास्यास्पद भी है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है, और वो सोच रहे हैं कि इस तरह के अनाप शनाप बयान देकर वो स्टूल से कुर्सी पे पहुंच जाएंगे। पर अफसोस, आने वाले चुनाव में कुछ ही दिनों के बाद जनता उनसे वो स्टूल भी छीनने वाली है और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को और केशव प्रसाद मौर्य जी को सच का आईना जनता उत्तर प्रदेश की दिखाएगी। तो दोस्तों, आपने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सुना। तलहा राशिद ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य को यह लग रहा है कि वो भड़काऊ बयानबाजी करके बड़ा पद जो है वो पा सकते हैं। वो बिल्कुल भी इस यूपी की सियासत में होने वाला नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा जो बना है वो हिंदू और हिंदुत्व और कट्टरता को लेकर के उसे रिप्लेसमेंट आप कर पाएंगे, ये कदापि नहीं हो पाएगा। जिसके चलते वो लगातार भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे प्रोग्राम में बातें हुई हैं केशव प्रसाद मौर्य द्वारा, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी जैसा बयान देकर सियासी हलचल मचा देने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसी बात बोल दी है जिससे विवाद बढ़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे, शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनाव में यह सब कुछ याद रखना है। केशव ने कहा कि यहां प्रयागराज का सिविल लाइन्स इलाका पहले शांतिपूर्ण माना जाता था। सपा की सरकार में उसे भी अशांत करने की कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी के गुंडे गाड़ियां लेकर हथियारों के साथ घूमते थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि आपने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। केशव ने कहा कि सपा में केवल गुंडे माफिया ही भरे पड़े हैं। अगर माफिया गुंडे को निकाल दे तो सपा बचेगी क्या। इसी के साथ साथ केशव ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। सपा के कई दलों से गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए केशव ने कहा था कि सपा के साथ लोकदल हो या परलोक दल हो, गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और लोकदल सभी मिल गए, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे। केशव ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा थी, लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। हमारे मतदाताओं ने कभी सपा को हराने के लिए तो कभी बसपा को हराने के लिए मतदान किया। अब सभी को मालूम है कि ये सभी मिल जाएं तब भी भाजपा जीतेगी। हमारी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हुए यह बयान दिया और जालीदार टोपी और लुंगीधारी गुंडे घूमते थे जिनकी गुंडागर्दी पर इन्होंने लगाम लगा दिया। सपा में सारे गुंडे भरे पड़े हैं, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा बयान दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ये वीडियो जरूर देखें और एक आंकड़ा निकालें। जो लोकदल और खासतौर पर लोकसभा में जीते हुए कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं और विधानसभा में जो जीते हुए उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं, कितने लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो लिस्ट सार्वजनिक जरूर की जाए और जिससे जनता को पता चल सके कि कितने किस पार्टी में भरे पड़े हैं अपराधी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर लोकसभा का रिकॉर्ड देखा जाए मौजूदा, तो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल किस्म के जितने भी सांसद जीत करके पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। और फिर भी समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को टारगेट करते हुए दिखाई दिए केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि जो गुंडागर्दी थी वो सिर्फ एक ही पार्टी की बनकर के रह गई है, भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही नेता के बेटे
थॉर गाड़ी से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हुए दिखाई देते हैं और फिर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। हमने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वो चेहरा भी देखा है जहां इन्हीं के विधायक रेप केस में फंसते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता तख्ती बैनर लेकर के अपराधी के समर्थन में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले थे। ये तमाम चीजें जो हैं जनता के सामने आनी चाहिए और ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।